जय हिंद दोस्तों, आप सभी का चित्रांकन फाइन आर्ट्स में स्वागत है। तो जैसा कि आप फर्स्ट टेस्ट सीरीज आप देख चुके होंगे, मुझे विश्वास है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप सभी का कमेंट भी आ रहा था और एग्ज़ाम करीब है, इसको देखते हुए हमने आपके लिए समय थोड़ा सा निकाला और आपके लिए सेकेंड टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। इसमें आपका 50 क्वेश्चन है, तो अपने साथ आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं और लास्ट में जरूर आप कमेंट है। आप सभी कमेंट नहीं करते हैं, कितना आप करते हैं? बिल्कुल आप कमेंट करें कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आपका कितना सही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चित्रांकन फाइन आर्ट्स किसी सोसाइटी की तरफ जो है आपका फाइन आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर है, जो आपका 2024 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हमारे बहुत सारे लिंक भी दिए गए हैं इस पर, इंस्टा ID यूट्यूब सब तमाम चीज़ें दिया गया है इसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपके 50 क्वेश्चन है। टाइमिंग आपका 45 मिनट आपके एग्जाम में दिया जाता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 200 नंबर का पूरा टोटल है। पहला जो क्वेश्चन आपका है, भंवर आधुनिक काल का एक इंटेग्रियो प्रिंट है, यह बनाया गया था। ये किसने बनाया है? तो आप देख रहे हैं, तो ये जो बनाया है आपका कृष्णा रेड्डी ने बनाया। किसने बनाया आपका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कृष्णा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और आपको इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं, वो भी आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक भारतीय कला में कमलेश दत्त पांडे द्वारा चित्रित प्रसिद्ध पेंटिंग को पहचाने जो भारतीय समाज में मौजूद दहेज के शैतान को दर्शाती है। ये आप देखेंगे जो पेंटिंग है इसमें गिद्ध को दिखाया गया है और उनकी जो फेमस पेंटिंग है वो कौन सी आपकी है? गिद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गिद्ध। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, धनराज भगत कहाँ के छात्र है? तो आप जानते हैं कि धनराज भगत जो है इनका जन्म आपका पाकिस्तान में हुआ था और इनकी जो पढ़ाई भी हुई थी वो आपके लाहौर में हुई थी। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन दिया गया कहाँ के छात्र थे, तो लाहौर कला स्कूल के छात्र हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, लिया हुआ है कि गोलकुंडा में कौन सी शैली विकसित हुई? तो आपको ये पता होगा कि दक्कनी का जो क्षेत्र है, बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद, बीदर और वरार, उसी के अंदर जो आपका गोलकुंडा आता है। तो यहाँ पे दक्कनी शैली क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो। यानी कभी कभी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपके आंसर देना चाहिए। तो यहाँ पे दक्कनी शैली जो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 5, कंपनी शैली का विकास काल रहा है। आप जानते हैं कि कंपनी शैली को व्यापार शैली, बाजारी शैली के नाम से भी जाना जाता है और कला का बाजारीकरण भी कंपनी शैली की ही देन आपकी रही है। इसका जो है विकास काल जो आपका 19वीं सदी रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन देखिए 6, पटवा कला किस राज्य से संबंधित है? तो पटवा कला किस राज्य से संबंधित है? आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, देखिए अब जानते हैं कि एग्जाम में पिक्चर दे दिया जाएगा, या मूर्ति का पिक्चर हो या पेंटिंग का हो, आपको ऐसे एग्जाम में दिया जाएगा और इससे कम से कम 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि ये क्या है, कैसे है, किसने बनाया। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि मूर्ति शिल्प को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप मूर्ति को देखिए और इसमें पूछा गया कि उपरोक्त मूर्ति शिल्प के कलाकार कौन है? तो इसके जो कलाकार रहे हैं वो रहे अमरनाथ सहगल। कौन से आर्टिस्ट रहे हैं? तो अमरनाथ सहगल इसके प्रमुख आर्टिस्ट रहे हैं। जो आप मूर्ति देख पा रहे हैं, अनुसुनी सीखे हैं, उसके जो आर्टिस्ट हैं वो आपके अमरनाथ सहगल हैं। आगे देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, किस कलाकार ने मिर्जा गालिब की कविता को अपनी पेंटिंग के विषय के रूप में चुना था? तो आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल रहमान चुगतई ने जो है इस विषय को चुने थे और इसी पे जो है पेंटिंग बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, CUT एग्जाम में आपका पूछा गया है। पूछा गया कि निम्न में से किस कलाकार ने क्यूबिज्म शैली का उपयोग किया
और गलियारों व कमरों में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज और विकर्ण रेखाओं द्वारा अद्वितीय चित्रकारी बनाई जो स्थापित क्यूबिस्ट शैली से भिन्न थी। आपको जानते हैं कि बंगाल शैली में एक ऐसे आर्टिस्ट है जिनका नाम था गगन टैगोर। इन्होंने घनवादी चित्र इन्होंने बनाया है, जैसे मैजिशियन, जादूगर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, गगननाथ टैगोर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यामिनी राय प्रेरित थे। तो यामिनी रंजन राय जो है किससे प्रेरित थे? लघु चित्रण शैली से या मधुबनी शैली से या कालीघाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका कालीघाट से प्रेरित थे, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 11 कि आधुनिक चित्रकार जी.आर. संतोष जाने जाते हैं। तो जी.आर. जो संतोष हैं वो तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, बट इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि बीजापुर गोलकुंडा चित्रशैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है। तो आप जानते हैं कि दक्कन शैली का एक क्षेत्र रहा है बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार और हैदराबाद, ये सभी जो है किसके क्षेत्र हैं? तो दक्कनी के क्षेत्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्कन। क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप, क्वेश्चन नंबर आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन छापाकार है? तो आप जानते हैं कि आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग के लक्ष्मण गौड़ ये जो है फेमस आपके छापाकार रहे हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा के लक्ष्मण गौड़। वैसे देखा जाए तो शरदकर भी आपके छापाकार रहे, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका के लक्ष्मण गौड़ ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, शिव तथा सती नंदन बोस ने कब चित्रित किया था? तो इसका जो टाइमिंग है वो आपका 1947। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि छितेंद्र मजूमदार इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता में कला अध्यापक तथा बाद में प्राचार्य पद पर कार्यरत रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? तो 1912 से लेकर 30 के बीच में ये जो है वहां पे कार्यरत रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन देखिए, यामिनी रंजन राय ने 1946 ईस्वी में अपने चित्रों की प्रदर्शनी जो है कहाँ लगाई थी? अपने उनका जो एग्जीबिशन लगा था वो कहाँ लगा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंदन में लगाया था ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिखा है कि अब्दुल समद और मीर सैद अली संबंधित कलाकार हैं। तो आप जानते हैं कि ये दोनों जो आर्टिस्ट हैं ये मुगल शैली के आर्टिस्ट रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुगल शैली, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए केसीएस पनिकर इसके चित्रकार रहे हैं। तो आप जानते हैं केसीएस पनिकर जो है एक चोल मंडल जो कलाकार का एक ग्रुप बनाए थे। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चोल मंडल कलाकार के समूह के एक प्रमुख आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए नंदन बोस के चित्रों के भाव तकनीकी क्या रहा है? तो आप जानते हैं कि नंदन बोस जो है टेम्परा में भी काम किए हैं और फिर पे आपका वास्ट टेक्निक में भी काम किए हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है जल एवं टेम्परा, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन बंगाल शैली से संबंधित नहीं है? नहीं वाली बात जो पूछा है, कौन इसमें से जो है नहीं है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी बंगाल के थे, गंगा टैगोर बंगाल के थे, ए भी थे। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा बंगाल से भिन्न नहीं है। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सीयूटी 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूछा है कि हजरत निजामुद्दीन कौन था? एक आपका चित्र भी है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो। तो यहाँ पे हजरत की बात पूछा गया है कि हजरत कौन थे?
तो आप जानते हैं एक जो है सूफी संत थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, एक सूफी संत थे। आगे देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन जो है 2022 से पूछा गया है, यहाँ से भी काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपका आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है, फिर इसका जो है जवाब देना है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी राजा रविवर्मा की चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता रही है। तो आप देखिए ध्यान से, तो सबसे पहली जो विशेषता रही है खास करके वो रहा है पौराणिक कथा। पौराणिक कथा पर ज्यादा चित्र बनाए, जैसे देवी देवताओं का ज्यादा चित्र बनाया हुआ है। और दूसरा आपका जो है इनका जो माध्यम रहा है वो तैल रहा है, यानी कि इसमें आपका बी और ई दिख रहा है, और इन्होंने जो है यथार्थ जो है वादी जो चित्र बनाया है, यानी कह सकते हैं ए आपका ई और बी, यानी कह सकते हैं ए बी और ई आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन है, तो लिखा हुआ है ए बी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका डी, ए बी और आपका ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाबर के दरबार का कौन सा कलाकार केश शैली, मतलब जानते हैं कि आप बालों का सबसे अच्छा स्टडी किया था और सबसे अच्छा बनाता था, तो कौन निपुण था। बाबर के समय की बात की जा रही है, तो बाबर के समय जो है शाह मुजफ्फर जो है सबसे केश सज्जा का जो कार्य जो है आपका शाह मुजफ्फर जो है सबसे बेस्ट करते थे, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, बी, यानी कि शाह मुजफ्फर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा कलाकार पौराणिक विषय के लिए लिथोग्राफी पुनरुत्थान का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। तो आपको पता है कि लिथोग्राफी की शुरुआत या लिथोप्रिंट की शुरुआत, यहाँ पे ऑप्शन की वर्डिंग क्या हो जाएगा, राजा रवि वर्मा आपके से हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता है कि देवी प्रसाद राय चौधरी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष रहे, राइट आंसर हो जाएगा आपका देवी प्रसाद राय चौधरी। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए किसने चित्रित किया है, तो आपको ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा मिस्किन जो है भारतीय जो है मुस्लिम कलाकार थे, और कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए जो दिखाया हुआ है किसने, मिस्किन ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिस्किन। देखिए राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था। अब जानते हैं कि राजस्थानी की जो शैली की पहले किस शैली से प्रभावित था, तो अपभ्रंश शैली से प्रभावित था। किससे था आपका, अपभ्रंश शैली से आपका प्रभावित था, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आप साथ साथ में आप मिलाते भी रहें, देखते भी रहें, आप चेक करते रहें कितना आपका सही और गलत हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 28, कालीघाट चित्रकला का केंद्र रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलकत्ता, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। ये ऑप्शन नहीं जो है ना बहुत खतरनाक है, नहीं कह के सब कुछ पूछ लेता है। जैसे कौन नहीं है, तो किशनगढ़ भी आपका राजस्थानी का है, बूंदी भी राजस्थानी का है, चावड़ भी राजस्थानी का है, गुलेर आपका किसका है, तो गुलेर आपका पहाड़ी का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुलेर, डी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए लिखा है कि बसोहली शैली के प्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी रही है, तो आपका रसमंजरी रहा। कौन सा आपका है, रसमंजरी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रसमंजरी। क्वेश्चन देखिए ध्यान से इधर कि बसोहली शैली का चित्रकला किस पर आधारित था। तो आप जानते हैं कि बसोहली की जब हम बात करते हैं तो ये लोक कला पर आधारित था। किस पे था आपका, लोक कला पर आधारित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन लिखा है कि कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय रहे हैं। तो जानते हैं कांगड़ा शैली में आपका
कृष्णलीला, रागमाला और नायक सभी बनाए गए हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कैसे हो जाएगा, ये सभी, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, आगे देखिए। पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष काल रहा है या किसको कहा जाता है, तो आपका जानते हैं कि कांगड़ा को कहते हैं। क्या आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसको ध्यान से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी। महिला चित्रकार के बारे में बात किया जा रहा है, तो साइफा बानो क्या है, एक महिला चित्रकार है जो मुस्लिम थी और मुगल में थी खास करके। देखिए किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र किया था, तो किसके दरबार में किए थे बताइए आप सभी। तो ये जो आपका हो जाएगा जहांगीर के समय में। किसके समय में, तो जहांगीर के समय में अबुल हसन जो है ईसाई विषयों पर चित्र किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे। तो आपको पता होगा कि उस्ताद मंसूर की जब हम बात करते हैं तो जहांगीर के समय के सबसे पशु पक्षियों के फेमस कलाकार रहे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था। तो आपका जहांगीर के जो बेटे थे वो शाहजहां थे और उन्होंने क्या बनवाया था, लाल किला बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाल किला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38, कबीर एवं रैदास चित्र किसके समय बना था। कबीर एवं रैदास की जब बात करते हैं तो ये चित्र जो है ये शाहजहां के समय बनाया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, शाहजहां। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्वेश्चन है, वेब एंड रिफ्लेक्शन किसकी कलाकृति है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृष्णा रेड्डी, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ग्रीन एंड गोल्ड किस मूर्तिकार की प्रसिद्ध जो है कलाकृति रही है। तो ये रहा आपका डीपी राय चौधरी। किसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इधर आपका क्वेश्चन जो है ये सीयूटी में आया हुआ है, 2022 के पेपर में आया हुआ है, मॉक टेस्ट में दिया गया था। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार जिन्होंने भारतीय परंपराओं पर पैनल बनाया, जिसे 1937 में हरिपुरा में कांग्रेस सत्र में प्रदर्शित किया गया था। तो किसने बनाया था आपका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मोलाराम किस शैली के प्रमुख कलाकार थे। तो मोलाराम जो है आपके गढ़वाल के प्रमुख आर्टिस्ट हैं, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषय चित्र बनाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा रवि वर्मा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं, तो आपको पहले से ही बताया गया है कि राजा रवि वर्मा जो है पौराणिक चित्रों के लिए फेमस है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर ने की थी। किसने किया था, आपने बाबर ने किया था। तो आपको हम बता दें कि इस तरह का अगर टेस्ट पेपर आपको चाहिए तो हमारा एक टेस्ट सीरीज भी चल रहा है जो आपकी 5 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरह का आपका सेट जो है 20 सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और बहुत मिनिमम फीस आपको रखा गया है। वो भी चार्ज आपका टाइपिंग का जो भी चार्ज होते हैं वो रखा गया है। ठीक है, और इस तरह का अगर आपको टेस्ट पेपर चाहिए तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको हम लास्ट में दे देंगे। जैसे कि मेरा नंबर है 94545118 और 29। इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको एक ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। आपको सारी डिटेल इस नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, भागवत पुराण में इनकी कहानियां हैं। तो भागवत पुराण में
कृष्ण जो है लीलाओं को दिखाया गया है। तो कृष्ण भगवान यानी कि आपके डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 47 है, कवि केशवदास द्वारा 12 महीनों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द का नाम बताइए। मतलब प्रयुक्त जो शब्द नाम बताया गया है वो 12 मासा बताया गया। क्या बताया गया आपका, 12 मासा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है, रागिनी पट हंसिका पेंटिंग में कितनी मानवाकृतियां हैं, तो 3 मानवाकृतियां हैं। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 आपका है कि किस दक्कन पेंटिंग में गुलाब के फूलों के खूबसूरत बगीचों को चित्रित किया गया है। तो अब जानते हैं कि इसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का जो चित्र है इसमें आपका बगीचा बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, लिखा है कि देवी ग्राफिक प्रिंट का माध्यम क्या रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो कागज पे एचिंग से आपका ये एचिंग जो है इसका टेक्निक रहा है और कागज पे प्रिंट किया गया है। अगर इस तरह के आपको क्वेश्चन आपको चाहिए तो मेरे दिए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी आपको हम जो है टेस्ट सीरीज 3rd लेके आ रहे हैं। जल्दी जैसे भी हमारे पास टाइम बचेगा तो आप लोग के लिए जो है लेके आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।